जब घर वाले फोर्स करने लगते हैं कि झनक को जल्दी से घर से निकालो, तो अब अनिरुद्ध फैसला कर लेता है कि यहाँ झनक को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी वजह देनी होगी और फैसला करता है कि वो उसके पिता की सच्चाई को सभी के सामने बताएगा और ये भी कोशिश करता है कि गुरुजी के इस घर में ला करके सबके सामने एक्सपोज किया जाए और जो उनका धोखा था इन सब के बारे में भी सबको पता चले तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है गुरु लोग, क्योंकि घर में ही जैसे ये सब होते हैं तो अब तमाशा धीरे धीरे क्रिएट हो रहा होता है। झनक के ऊपर आरोप इस चीज को भी लेकर लगते हैं कि ये जो उससे नई नई गिफ्ट ले रही है, मार चॉकलेट मिठाई, और अब कहीं ना कहीं ये उससे रिश्ते बना रही है, तो इसके कारण घर वालों के मन में कुछ और ही चीजें चल रही होती है। हालांकि अनिरुद्ध साफ साफ समझाना चाहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फाइनली शुभ के पिता को भी बोलना पड़ता है और वो समझाते हैं कि झनक ने मेरी जान बचाई थी तो मैं तो पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ इस लड़की पे, इसके दिल में कोई भी पाप नहीं है और ये जैसा तुम लोग सोचते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शुभ खुद को सही दिखाने के लिए और सृष्टि का सपोर्ट करने के लिए वो लगातार कई सारे झूठ बोलता है, इवन वो बिपाशा को भी खुल करके सपोर्ट करता है। तो अब अनिरुद्ध फैसला कर लेता है कि जो बातें सच है अब वही बोलेगा। वो अर्ची के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ा कर देता है कि अगर झनक इस घर को छोड़कर गई तो मतलब अर्ची मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। अगर तुम मुझसे भरोसा करती हो और प्यार करती हो तो झनक को इस घर में मेरे साथ रहने दोगे। अब अर्ची समझ नहीं पाती कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो दोनों तरह से फंस जाती है और सृष्टि की प्लानिंग जो ये पुलिस कंप्लेन वाली होती है तो इसके प्लानिंग में ही से मात दे देता है। वो साफ साफ बोल देता है कि ये डरने वाला है नहीं, कोई सबूत इसके खिलाफ है ही नहीं तो पुलिस इसे पकड़ ही नहीं सकती। अब सृष्टि को भी लगता है कि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध सही है तो उसे ऐसे फंसाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। वो सबके सामने झनक को भी हुमलेट्स करने की कोशिश करती है, लेकिन झनक खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमेशा से असफल रहती है और वो कुछ बोल नहीं पाती। हालांकि वो एक बार को शुभ के खिलाफ जाती है कि मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ और देखिए आप अपने बेटे के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं तो आप मेरे बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं खानदानी नहीं हूँ? मेरा भी खानदान है और मैं सृष्टि आंटी के परिवार से ही आती हूँ। अब वहाँ पे सृष्टि को भी लपेट देती है क्योंकि वो जानती है कि एकाएक से सबको उसके खिलाफ बोलना ये बहुत अजीब है। लेकिन अनिरुद्ध जो अपना मास्टर प्लान चलाता है ना यहाँ पे, तो अर्ची तो फंस जाती है और अब वो फैसला कर लेती है कि झनक घर से कहीं नहीं जाएगी बल्कि वो यहीं पर रहेगी। और अब अनिरुद्ध को भी सॉरी बोलकर आई लव यू बोलकर गले लगा लेती है। अब ये तो बहुत रोने लगती है और ऐसा दिखाती है कि ये कितनी मतलब असहाय है। लेकिन इन सभी चीजों को देखने के बाद में झनक को बहुत बुरा लगता है। वो देखती है कि अनिरुद्ध फिर से इसके करीब जा रहा है और गले लगा करके सब कुछ ठीक हो चुका है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में जो फीलिंग होती है वो अब बढ़ चढ़ करके सामने आ रही होती है। लेकिन अनिरुद्ध समझ जाता है कि अगर झनक एग्जाम देने जाती है तो वापस आने के लिए इसके पास कोई ठोस वजह नहीं है, तो क्यों ना इसके पिता की सारी सच्चाई को बता दिया जाए। तो ये फैसला करता है कि झनक को एक बार फिर से गुरुजी के घर लेकर के जाएगा और वहां पे उसके परिवार से कुछ लोगों से जरूर मिलाने वाला है, लेकिन गुरुजी को भी ये इसके आशीर्वाद सेरेमनी में बुलाने वाला है ताकि अब झनक और गुरुजी को आमने सामने लाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका होती है छोटन की, क्योंकि छोटन को तो पता है कि झनक से कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात अनिरुद्ध छिपा रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है जब ये सारी बातें उसको बताएगा। तो अब छोटन चाहता है कि अब कौन सा समय तुझे चाहिए बता, अब क्या झनक चली जाएगी तब बताएगा, तुझे अब बताना ही होगा। बस इसके ही दबाव के कारण अनिरुद्ध को ना चाहते हुए भी ये सारी बातें बतानी पड़ती है। लेकिन फिर से अब यहाँ पे भी एक पूजा है इनके घर में, एक बड़ी पूजा, शायद उसमें नाटकीय रूपांतर होने वाला है, तो उसमें हो सकता है कि झनक और अनिरुद्ध एक साथ भाग लेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन हो गई क्योंकि दिल की फीलिंग से काम नहीं चलती है, पास आना भी जरूरी है। तुम समझ सकते हो ना, क्योंकि बिपाशा और जो भी लाल की प्लानिंग होती है ना, इसमें अनिरुद्ध कहीं ना कहीं लाल के खिलाफ इस कदर खड़ा हो जाता है कि जो अपने माता पिता का सपोर्ट नहीं करता, जो उनका साथ नहीं देता, उनके खर्चे को नहीं उठाता, वो हमें ज्ञान दे रहा है, वो मुझे ज्ञान दे रहा है जो मैं अपने पिता का साथ देता हूँ और मैं घर को भी चलाता हूँ। और हाँ, ये मेरे पिता के साथ में रहता है क्योंकि इसका फायदा है। वो बहुत अच्छे से धोता है लाल को कि तू खुद ही सेल्फी से साले, और तेरे कारण तू देख अपनी फैमिली से भी दूर रहता है और तुझे मेरी फैमिली में बता क्या मिलता है, मेरे डैड के साथ में रहकर तुझे क्या मिलता है, तू तो अच्छा खासा कमाता है ना, अपनी माँ पापा को खिलाना, तेरे पापा को अभी भी काम करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे वो रेस्पेक्ट को भी भूल रहा होता है और ऐसा दिखाना चाहता है कि लाल से बड़ा हरामी इंसान इस घर में कोई भी नहीं है। और जो भी पसंद ये चाल चली है ना, ये घटिया चाल चली है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो बस सबको दिखावे में रखना चाहती है। तो गुरु लोग इसके कारण तो तमाशा क्रिएट होता ही होता है, लेकिन सच में बवाल भी बहुत ज्यादा होने वाली है, तो मजा भर भर के आने वाला है। खैर गुरु लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। पोस्ट स्टेशन पिछला वाला ही होता है जिसमें बस वो एंगेजमेंट वाली रिंग को इसको पहना देती है और बस फीलिंग तो दिल में जग जाती है। अब भला इन दोनों को करीब आने से कोई नहीं है जो रोक सकता है। बिपाशा की भी खेल खत्म हो चुका है और अर्ची और सृष्टि तो नजरों में ऐसे भी गिर चुकी है, तो अब वो किसी की बातों को तवज्जो नहीं देता और फैसला कर लेता है कि वो अकेले जो उसका मन कर रहा है, जो उसका दिल कर रहा है, वही करेगा। तो तुम समझ सकते हो कि उसके दिल में क्या है। उसके दिल में तो झनक के लिए प्यार है, तो अब कर्शु झनक को पास लाने की पूरी कोशिश करने वाला है। तो बवाल होगा, मजा भी आने वाला है। देखते हैं आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती हैं।